हर हर महादेव। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का स्वागत है। कर्मकांड बाई विभूति नारायण पांडे शास्त्री, महामाया नगरी, अंबिकापुर। प्रिय सज्जनों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि भोलेनाथ की कृपा से आप सब अच्छे होंगे और अच्छा होना ही चाहिए। तो मैं आप लोगों के समक्ष आज संध्या काल पूजा की विधि के बारे में आप लोगों को बताऊंगा कि संध्या कालीन पूजा किस तरह से करनी चाहिए। हमारे पास जब हमने सुबह के पूजा के बारे में वीडियो बना करके डाला था तो उस समय कुछ भक्तों को जिज्ञासा प्रकट हुई कि गुरुजी, कि हम लोगों को संध्या काल का भोग कैसे लगानी चाहिए। तो भोग लगाने वाली विधि में आप लोगों को अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। इस वीडियो में संध्या काल पूजा में पुष्प का चयन कैसे करना चाहिए, मुंह किस दिशा में होना चाहिए, दीपक किस दिशा की ओर होना चाहिए, और जो हमारे माथे पर चढ़े हुए तिलक कब हटाना चाहिए, चढ़े हुए पुष्प या भगवान के लगे हुए चंदन कब उतारना है, सभी चीज़ों को शास्त्र के अनुसार मैं बतलाऊंगा। आपको ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनना है ताकि सभी बातों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। सबसे पहले संध्या समय में कौन सा समय शास्त्रों में कहा गया है पूजा के लिए। तो शास्त्र में एक प्रमाण आया है, निशायाम वा दिवा वापि यद ज्ञानम कृतम भवेत। अर्थात जिस समय निशा का मिलन हो रही है और दिवा का विलय हो रहा है तो ऐसे समय को संध्या काल कहते हैं। जिस गौ माँ मैया चरकर अपनी गौशाला की ओर जाते हैं और जो धूल की कण आकाश में उड़ते हुए आती है तो इसे गोधूली बेला कहा जाता है। शास्त्रों में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, उत्तमासुर सहिता मध्यमा लुप्त सूर्य का अधमा तारकोपेत सायं संध्या तिथा अस्मृता। अर्थात कि जिस समय हम पूजा में बैठे हैं, अस्तांचल की ओर जा रहे हैं, हम उस समय उसको उत्तम मानते हैं, और जब सूर्य डूब गए हैं उस समय मध्यम है, और आकाश में तारे निकल आए हैं उसे अधम समय माना जाता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप इसी समय पूजा करें, क्योंकि आजकल भाग दौड़ का समय है। आप जब भी अपने काम से निवृत्त हो लेते हैं या ऑफिस से आ जाते हैं तो उसी समय संध्याकालीन पूजन कर लेना चाहिए। ऐसे तो नियम है कि सूर्यास्त के 24 मिनट पहले पूजा का विधि बताया गया है, और अन्यत्र अपने समय के अनुसार आप स्वयं समय निर्धारित कर सकते हैं। और संध्या के समय विशेष बात आपको बताना मैं चाहता हूँ कि संध्या के समय हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि चत्वारि खलु कर्मणि संध्या काले विरज्येत आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम मरणम ध्रुवम। संध्या के समय आहार करना, स्त्री के साथ स्त्री संग करना और निद्रा लेना यह शुभ नहीं माना जाता है।
इसलिए शाम की बेला केवल भगवान के भजन पूजन के लिए होता है। इस समय भगवान का ध्यान करना चाहिए। जिस घर में संध्या समय आहार किया जाता है, स्त्री संग की जाती है और गलत बोलचाल की जाती है, तो सदा याद रखना, घर में कितनी भी पूजा पाठ कर लो, तंत्र मंत्र कर लो, लेकिन उस घर में कभी भी रिद्धि सिद्धि नहीं आती। और ऐसे संध्या काल को व्यर्थ न जाने दो। अगर आप ऑफिस से घर आ जाते हो तो नहा लो, अगर नहीं नहा सकते हो तो पैर हाथ धोकर, हाथ पर कैसे धोना है? प्रथमम पाद प्रक्षालय तदंतरम हस्तो मुखे। पहले आप पैर को धोवें, फिर हाथ को धोवें, फिर कुला करें। कुला करने का मतलब यह होता है कि जैसे आपने कभी चाय वो पिया है तो वह कुला कर लेने से मुख शुद्धि हो जाती है। और अपना जो सुबह का पहना हुआ अंग वस्त्र है उसे उतार लें। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहने। पूजा का वस्त्र अलग होना चाहिए। यहाँ एक बहुत अच्छा सा श्लोक आया है, यज्ञम वानम जपो होमम स्वाध्यायम पितृ त्रिप्रमम नैक वस्त्रो कुयादि भोजनम तु सुरार्जनम। अर्थात आप जिन वस्त्रों को एक बार धारण कर लेते हैं या उस वस्त्र पहन कर करके अन्न भक्षण कर लेते हैं तो उन वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए, उसे धो देना चाहिए। अगर धो नहीं सकते तो उस वस्त्र पर जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। सूर्य अस्त्र के बाद कभी भी फूल वगैरह में हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसलिए सूर्य डूबने से पहले पुष्प और तुलसी का पत्र का चयन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर शास्त्र में एक श्लोक दिया गया है, संक्रांतो कृष्ण पक्षांतरे द्वादश्याम निशि संध्योः नची दंधात। तुलसी पत्र और पुष्प सूर्य डूबने के बाद तोड़ना सर्वथा अनुचित होता है। तुलसी मैया में शाम के समय जल भी नहीं चढ़ाना है। तुलसी माँ के पास सिर्फ एक दीप जला देना है। तस्मान समेवातः शस्त्रम पुष्पम मजीबिनाम ब्रह्म पुष्प सहस्त्राणाम हर्त्रायुत कोटि भी मन से नैकेन पुष्पेन विद्वा नोत्थ संसर्य। बाहरी पुष्प चढ़ाने से अच्छा संध्या काल में भगवान को मानसिक पुष्प चढ़ाना चाहिए। इससे मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है, चाहे सुबह की पूजा हो या संध्या की पूजा हो। मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही रहना चाहिए। केवल संध्या के समय जप करते हुए मुंह पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, जिसका भी मैं प्रमाण आपको शास्त्रोक्त दे रहा हूँ। जैना शीत सावित्री प्रत्यागतार को दयात संध्या प्राक प्रातरवे हितिष्ठेव देव सूर्य वर्षनाथ। संध्या काल जब हम जप करते हैं तो हम मुँह पश्चिम की ओर कर लेंगे। दीपक का मुख किस दिशा की ओर होना चाहिए? उत्तर या पूर्व की ओर दीपक का मुख होना चाहिए। सबसे पहले हम पवित्री धारण कर लेंगे। तो पवित्र किस तरह होना है? हाथ में जल लेकर करके अपने पूरे शरीर पर इस मंत्र के द्वारा ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वास्थांगतो अपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभ्यान्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद 3 बार आचमन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद आचमन के बाद हस्त प्रक्षाल्य मैंने हाथ को धो लेना चाहिए। उसके बाद हम आसन शुद्धि करेंगे।
ओम ओम वृद्धि मंत्र मेरुपिष्ट ऋषि शुक्लंग कुर्मो देवता आसन्ने विनियोग। आसन के पास जल को छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर पवित्री को धारण करेंगे। ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सवितुः प्रसभूर्णा छिद्रे न पवित्रे न सूर्यस्य रश्मिम भी। उसके बाद पवित्री को धारण कर लेंगे। उसके बाद शिखा को बांध लेंगे। चिद्र रूपिणी महामाय दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। उसके बाद तिलक धारण कर ले। प्रातः काल और संध्या पूजा में अंतर यही है कि आप प्रातः काल भगवान को स्नान कराते हैं, लेकिन संध्या समय में आप स्नान नहीं करा सकते। यदि यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है तो प्रातः मार्ध्य वीन सायं देव पूजा समाचरेत मध्याह्नं चैव सायं च पुष्पांजलि मयि क्षिपेत। मध्याह्न और संध्या काल पुष्पांजलि के द्वारा ही पूजन करनी चाहिए। संध्या काल का पूजन पंचोपचार से ही करना चाहिए। पंचोपचार का मतलब है गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। कुछ लोग पूछते हैं कि संध्या समय में सूर्य को जल देना चाहिए। अवश्य देना चाहिए। प्रातःकाल, मध्यकाल और सायंकाल तीनों काल में हमारे शास्त्रों में जल देने का विधान बताया गया है। शाम के समय बैठकर पश्चिम की ओर मुँह कर एक पात्र में सूर्य को जल देना चाहिए। अब समस्या यहाँ आती है कि घर में 5, 6, 7 सदस्य हैं, सब अपना अपना पूजा करते हैं तो वे करें, मगर यह ध्यान रखने की है कि आरती सबों को मिलकर साथ में करनी चाहिए। संध्या काम समय आरती सबसे उत्तम है। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। परिक्रमा करना है और दंडवत प्रणाम करना है। उसके बाद भगवान को सुलाएं। कपड़े को गीले करके चंदन उतार दें। यदि आपके घर में शालिग्राम और भोलेनाथ की मूर्ति है तो यह याद रखें कि तुलसी एक शास्त्र में वर्णन आया है, पूजानंतरं विसर्णे सर्विता तुलसी दलम भक्ष ए दवाह शुद्धयी चंद्रवन सद्धिकाम। मतलब अर्थात जो तुलसी दल चढ़ा है उसे उतार दें और दूसरा तुलसी दल चढ़ा दें। उतरा हुआ तुलसी दल प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। यदि आपको नया तुलसी नहीं मिला है तो उसी तुलसी पत्र को उतार कर उसे स्वच्छ पानी में धोकर पुनः आप उसे चढ़ा सकते हैं। निद्रा काले तांबूलं मुखम आलातिलकम शीर्ष पुष्पे चत्वाजेत। जब आप शयन करने जा रहे हैं तो माथे पर चंदन, तांबूल और सिर पर रखे पुष्प का त्याग करना चाहिए। इन सभी जानकारियों के साथ आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। हर हर महादेव। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। जो नया वीडियो देख रहे हैं वो कृपया सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।